नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण की वोटिंग से ठीक पहले जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि पांचवें चरण के लिए 49 सीटों के लिए अगर बात किया तो प्रचार थम चुका है। और जिस कार से जनता का जो रुझान है उस हिसाब से क्या पांचवें चरण के बाद लोकसभा चुनाव में पासा पलटने वाला है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण पांचवा चरण माना जा रहा है। तो पांचवें चरण में कहां वोटिंग होगी, कहां किसका पलड़ा भारी है। 20 मई को वोटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार पांचवें फेज के लिए यहां पर जो है चुनावी मैदान में थे। लेकिन अब यहां पर जनता किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेगी, लेकिन किसके पक्ष में आंकड़े जाएंगे। पांचवें चरण के लिए 49 सीटों के लिए लद्दाख की एक सीट, जम्मू कश्मीर की एक सीट, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 14 सीट, तो बिहार की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीट, उड़ीसा की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर यहां पर पांचवें चरण में वोटिंग होने जा रही है। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है और कई राज्यों में इस बार उलटफेर की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो पांचवा चरण महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हार और जीत के लिए पांचवें चरण की 49 सीटों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके बाद काफी कुछ हलचल रही थी। आपको बता दें कि 2019 के लिए 49 सीटों में से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, जबकि शिवसेना भी उनके साथ ही उनको 7 लोकसभा सीट है। लेकिन इस बार शिवसेना 2 धड़ में बट गई है, एक उद्धव गुट तो एक शिंदे गुट, जबकि टीएमसी ने केवल 4 सीटें और बीजेडी ने यहाँ पर जो है 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट कांग्रेस और एक सीट जेडीयू, एक सीट एलजेपी, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन का यहाँ पर लहर थी, लेकिन जिस कारण से माहौल बदला है और पांचवें चरण को लेकर जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर पांचवें चरण के लिए बात की जाए तो 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 3 सीटें और 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिलाकर 695 उम्मीदवार इन 49 सीटों के लिए चुनावी मैदान में है। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा चर्चित रही है सीट रायबरेली। यहाँ पर बात की तो कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र सीट, जबकि दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में उनके खिलाफ हैं। जबकि अमेठी सीट की भी काफी चर्चित रही है और यहाँ स्मृति ईरानी विशेष किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पांचवें चरण के लिए अगर बात किया तो जो 49 सीटें हैं यहाँ पर अगर बात किया महाराष्ट्र के लिए 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 13 में से 2019 में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 7 सीटें शिवसेना ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। सभी सीटों पर ये पांचवें चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है और कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो 13 सीटों के लिए 2019 के लिए 6 बीजेपी तो 7 शिवसेना के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना या फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो पांचवें फेज को लेकर अनुमान सामने आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो बिहार की 5 सीटों पर यहाँ पर जो है यहाँ पांचवें फेज में वोटिंग होने जा रही है। यहाँ 2019 में जेडीयू को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। और अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली थी इस बार, जिसका से सीतामढ़ी में जेडीयू ने जीत हासिल की थी, मधुबनी में बीजेपी, मुजफ्फरपुर में बीजेपी, सारण में बीजेपी और हाजीपुर में एलजेपी को जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी क्या अपनी सीटें रिटर्न कर पाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जेडीयू की जो सीटें हैं वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड की 3 सीटों पर भी यहाँ पर पांचवें फेज में वोटिंग होने जा रही है और झारखंड के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बिहार की लेकर बात की जाए तो बिहार में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड की 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान झारखंड को लेकर सामने आ रहा है। यानी बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में काफी कुछ हलचल है और कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि पांचवें फेज के लिए अगर बात की जाए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 14 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वो है रायबरेली। और रायबरेली से इस बार कांग्रेस से यहाँ पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। इस बार कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि कई सीटों पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो 19 सीटों की बात की जाएगी, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर,
जिसका से यहाँ पर 2019 में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 10 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कांटे की टक्कर 5वें फेज में देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ीसा की 5 सीटों पर भी यहाँ पर 5वें फेज में वोटिंग होने जा रही है। अगर बात की जाए तो 5वें फेज के लिए यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर बीजू जनता दल ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं 5 सीटों के लिए, तो यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर बीजू जनता दल को जीत का अनुमान हो सकता है। जिस कार के आंकड़े 5वें फेज के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए उड़ीसा को लेकर लगाए जा रहे हैं, जबकि 5वें चरण के लिए पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में यहाँ टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 की अगर बात की जाए तो जिन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। 4 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी ने हावड़ा पर जीत हासिल की थी, यहाँ पर उलूबेरिया या श्रीरामपुर पर टीएमसी, और यहाँ पर अमराम बाग पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें वनगांव और यहाँ पर बात की जाए तो हुगली और बेकरपुर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार इन सीटों पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और हार और जीत के बीच काफी कम मार्जिन ही देखने को मिलेगा, और अंत में जनता किसके पक्ष में फैसला लेगी ये जनता ही तय करेगी। लेकिन फिर भी यहाँ का जो अनुमान है 7 लोकसभा सीटों में से उनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के लिए एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, यानी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही 5वें फेज को लेकर लगाई जा रही है। वही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट पर, यहाँ पर 2019 में यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी, और इस बार भी ये सीट उनके पक्ष में जा सकती है। जो अनुमान जम्मू कश्मीर की 1 सीट को लेकर लगाया जा रहा है, जबकि लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लद्दाख की सीट जा सकती है। जो अनुमान 5वें फेज को लेकर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल जो आंकड़ा बन सकता है 5वें चरण को लेकर, जो अनुमान है यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटों का अनुमान इस 5वें फेज 49 सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। वही इंडिया गठबंधन को 15 से 25 सीट का अनुमान हो सकता है। 5 से 7 सीटों का अन्य भी यहाँ पर पलड़ा भारी है, जिसमें बीजू जनता दल और टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हो सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो 5वें चरण को लेकर बात की जाए तो कांटे की टक्कर 5वें फेज में देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 5वें फेज में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जनता फैसला करेगी 5वें चरण में कौन किस पर भारी होगा, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए सभी 543 सीटों के लिए क्या एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है? तो कितनी सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं, इसको लेकर अपनी राय रखते हैं। और दोस्तों आप बेहतर नेता के तौर पर देश में किसे देखते हैं, इसको लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।